Hello everyone, welcome back to my channel. This is a test series of science, especially biology, botany plus zoology for any competitive exam. So let's get started. फर्स्ट क्वेश्चन है, नील हरित शैवाल को किस जगत में रखा गया है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक या फिर प्लांटी? आंसर है मोनेरा। मृत एवं सड़ी गली वस्तुओं में पोषण प्राप्त करने के लिए जीव को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सैप्रोफिटिक, मृतपोषी। जीवधारी जो जगत मोनेरा में सम्मिलित किए गए होते हैं बिना एक निश्चित केंद्र के। मोनेरा में मिलते हैं उनमें केंद्रक नहीं होता। वैज्ञानिक जिसने एक कोश के पादप व प्राणी दोनों को प्रोटिस्टा समूह में रखा है तो उनका नाम है हेकल। नेक्स्ट है, प्रकृति में निम्नलिखित में से किसकी सर्वाधिकम जातियाँ पाई जाती हैं? तो कीटों की सर्वाधिकम जातियाँ पाई जाती हैं। सजीवों का मुख्य लक्षण क्या है कि उनमें वृद्धि होती है, गुणन होता है, गति होती है, फिर जीवद्रव्य होता है। उनका जो मुख्य लक्षण होता है वो जीवद्रव्य होता है। नेक्स्ट है, कुछ विषाणु जीवाणु जनित रोग ठीक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें पाया जाता है फेज क्रिया। एक प्रोकैरियोटिक स्वपोषी नाइट्रोजन स्थिरकारी सहजीवी के रूप में पाया जाता है। वो कौन है? वो होता है साइकस में। व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में यूकेरियोट्स को रखा गया था 5 में से 4 जगत में। मतलब मोनेरा को छोड़कर यूकेरियोट्स को जो आगे के हैं प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया और फंजाई, उनमें सभी में यूकेरियोट्स को रखा गया था। विषाणु के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये नाभिकीय अम्ल व प्रोटीन के बने होते हैं। ये पोषी कोशिका में जनन करते हैं। इन्हें शर्करा युक्त माध्यम में उगाया जाता है। ये अविकल्पी परजीवी हैं। तो जो विषाणु के लिए कथन सत्य नहीं है वो है इन्हें शर्करा युक्त माध्यम में उगाया जाता है। थर्मोकोकस, मिथेनोकोकस तथा मिथेनोबैक्टीरियम किसके उदाहरण हैं? आर के बैक्टीरिया के उदाहरण हैं, जिनके भीतर ऐसे प्रोटीन होते हैं जो सुकेंद्रियों के क्रोड हिस्टोन के समजात होते हैं। नेक्स्ट है, व्हिटेकर के 5 जगत प्रणाली में एक कोश के अकेंद्रकीय को किसमें रखा गया है? जिनमें सिर्फ एक सेल होती है और केंद्रक भी नहीं होता, उन्हें मोनेरा में रखा गया है। व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में यूकेरियोट्स को कहाँ पे रखा गया है? तो 5 में से 4 जगतों में। अपघटक प्रोटिस्टा हैं स्लाइम मोल्ड्स। कुछ स्लाइम मोल्ड्स में वर्णक पाया जाता है तो वो होता है एंथ्रेसिन। उपभोक्ता अपघटक प्रोटिस्टा में किस समय भित्ति दिखाई देती है? बीजाणु अवस्था में। उपभोक्ता अपघटक प्रोटिस्टा में किस समय भित्ति दिखाई देती है? बीजाणु अवस्था में दिखाई देती है। ड्यूटेरोमाइसिटीज जिन्हें अपूर्ण कवक कहा जाता है उनमें किसकी कमी होती है? लैंगिक प्रजनन की। व्हिटेकर वर्गीकरण में केंद्रक रहित एक कोशिकीय जीवों या प्रोकैरियोट्स को किसमें सम्मिलित किया गया है? मोनेरा में। व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में एक कोशिकीय यूकेरियोट्स प्राथमिक स्तर पर जलीय और विभिन्न कोशिकांग वाले होते हैं, उन्हें रखा गया है प्रोटिस्टा में। विषाणु का आवरण क्या कहलाता है? कैप्सिड। एक कोशिकीय जीव जो प्राय पादप व प्राणियों के मध्य योजक कड़ी के रूप में माना जाता है वह है यूग्लिना। विषाणु में किसका अभाव होता है? कोशिका भित्ति का, कोशिका झिल्ली का, कोशिका द्रव्य का या इन सभी का? तो इन सभी का। 5 जगत के वर्गीकरण में वह कौन सा एकल जगत है जिसमें नील हरित शैवाल, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु व मिथेनोजेनिक आर के बैक्टीरिया को रखा गया है? वो है मोनेरा। व्हिटेकर वर्गीकरण में केंद्रक रहित एक कोशिकीय जीवों प्रोकैरियोट्स को किसमें रखा गया है? मोनेरा में शामिल करा गया है। व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में एक कोशिकीय यूकेरियोट्स प्राथमिक स्तर पर जलीय और विभिन्न कोशिकांग वाले होते हैं, उन्हें रखा गया है प्रोटिस्टा में।
पृथ्वी पर होने वाले प्रकाश संश्लेषण का कितना प्रतिशत भाग प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट के द्वारा किया जाता है? 85%। प्रोटिस्ट में पाई जाने वाली जीवन शैली होती है, ना वो कवकों जैसे होते हैं, ना वो पादपों जैसे होते हैं, ना वो प्राणियों जैसे होते हैं, तो इनमें से कोई नहीं। प्रोटिस्टेंस किसके मध्य ही योजक कड़ी है? मोनेरा और बहुकोशिकीय जीव जगत के मध्य की। वह प्रोटिस्टा जिसमें प्रत्येक विभाजन से कोशिका का माप है वो कम होता चला जाता है, वो होता है डायटम्स। डायटम्स किससे संबंधित है? वो होते हैं क्राइसोफाइट से। प्रोटिस्टा में सम्मिलित किए गए हैं एक कोशिकीय बट यूकैरियोट्स। संघ प्रोटोफाइटा के अंतर्गत सम्मिलित है विषाणु, नीलहरित शैवाल, जीवाणु और रिक्टेशिया सभी। जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत जंतुओं की पहचान तथा वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है? वो होता है टैक्सोनॉमी में, वर्गीकी में। लुईस पास्चर किसके लिए प्रसिद्ध है? और रोगों का जन्म सिद्धांत के लिए। डायटम्स में संचित खाद्य पदार्थ होता है पैरामाइलोन। प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट हैं बैसिलरियोफाइसी, यूग्लिनोफाइसी और डायनोफाइसी, ये सभी प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा हैं। कवक प्राणी हैं, अपघटक जिसे कहते हैं, इनको स्लाइम मोल्ड्स भी कहते हैं। प्रोटिस्टा में भक्ष्यपोषी फैगोट्रोपिक पोषण किसमें मिलता है? प्रोटोजोन्स प्रोटिस्टा में, कुछ डायनोफ्लाजिलेट में, कुछ यूग्लिनोइड में। तो फैगोट्रोपिक होते हैं ये सभी। मानव आंत में कौन सा विटामिन जीवाणु के द्वारा संश्लेषित होता है? विटामिन बी। कोशिका भित्ति रहित मोनेरा है, जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी सेल होती है। मोनेरा में सर्वाधिक आद्य है, यानी ये पुराना है, वो है आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया को साइनोफाइसी क्लास में रखा गया है। अपवक फफूंदी मिक्सोमाइसिटीज का जो थैलस है वो क्या कहलाता है? वो प्लाज्मोडियम कहलाता है। पादम सम पोषण निम्न में पाया जाता है। तो पादपों के समान पोषण किसमें पाया जाता है? यूग्लिना में। प्रोकैरियोटिक में आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? वृत्ताकार डीएनए प्लस हिस्टोन का अभाव। प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। वैज्ञानिक जिन्होंने एक कोशिकीय पादप और प्राणी दोनों के लिए प्रोटिस्टा समूह बनाया, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, हेकल। यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक में मुख्यतः विभेद किस पर आधारित है? केंद्रक में। यूकैरियोट्स में केंद्रक होता है, प्रोकैरियोट्स में केंद्रक नहीं होता। केंद्रक के आधार पर विषाणु को रखा जाना चाहिए। प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में, या फिर इन दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं।